अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से आप लट्स बना सकते हैं, यानी लुकअप टेबल्स किस तरह से फोटोशॉप के अंदर बना के और उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी पूरी वीडियो को हम फोटोशॉप के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन उसका एक फ्रेम हम लेके आते हैं, यानी एक उसका फ्रीज फ्रेम करके और हम फोटोशॉप के अंदर लेके आते हैं और वहाँ पे उसको एडिट करते हैं। जो भी हमने उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है वो करके उसके बाद हम एज ए लट उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं उस लट को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लट्स फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे और उनको प्रीमियर प्रो के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके डबल क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कोई एक वीडियो पड़ी है जिसको मैं थोड़ा कलर ग्रेड करना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में गया और यहाँ पे इस वीडियो को मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे ये वीडियो मेरी प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ चुकी है। तो ये मैंने अभी यहाँ पे शूट किया, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ टाइमलाइन के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीडियो मेरी यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे थोड़ा अंधेरा सा आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ब्राइट करना चाह रहा हूँ। जैसे आगे जाए तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो थोड़े से ब्लैक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इनको थोड़ा मैं सैचुरेट करना चाह रहा था। तो इसको हम करेंगे फोटोशॉप के अंदर। किस तरह से करेंगे, फोटोशॉप में हम वीडियो तो ले नहीं जाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इसका फ्रेम कैप्चर करके लेके जाएंगे और फोटोशॉप के अंदर उसको एडिट करके उसके बाद एज ए लट उसको एक्सपोर्ट करेंगे फोटोशॉप से और उसके बाद हम प्रीमियर में अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमने जो सेटिंग्स अपनी उस एक फ्रेम के ऊपर यानी एक फ़ोटो के ऊपर की होगी वो तमाम सेटिंग्स मेरी आ जाएंगी यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो के ऊपर। तो मैं अगर यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, ग्रास भी सही दिख रहा है, स्काई भी सही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई भी फ्रेम लेके जाऊंगा तो वापस से आके मैं जब प्रीमियर के ऊपर इस लट को अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जब मेरी वीडियो आएगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं फ्रेम यहाँ से कैप्चर करूंगा ताकि इस ब्लैक एरिया के अकॉर्डिंग मैं अपनी फोटो को उसको एडिट करूँ और उसके बाद हम अपना जो लट है वो एक्सपोर्ट करेंगे यानी लुकअप टेबल। तो यहाँ से मैं एक फ्रेम कैप्चर करूंगा। मैंने सिंपली जहाँ से फ्रेम कैप्चर करना वहाँ पे अपने इस प्ले हेड को रखा, इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद यहाँ पे मेरे प्रोग्राम पैनल के नीचे ही यहाँ पे मुझे एक मिल जाता है कैमरा का बटन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप एक्सपोर्ट फ्रेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका नाम क्या देना है। तो मैं जैसे दे देता हूँ, मैंने फ्रेम 1 दे दिया इसका नाम और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट मेरा जेपैग सेलेक्टेड है। यहाँ पे नीचे टिक मार्क जो लगा हुआ है इम्पोर्ट इनटू प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो अभी हमारा फ्रेम जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। फ्रेम इसमें हम इसको कहते हैं। तो मैं इसको प्रीमियर प्रो को मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। प्रोजेक्ट पैनल है मेरा दिस पीसी के अंदर मैं जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे एडोब के अंदर, यहाँ पे प्रीमियर प्रो इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर ये हमारा फ्रेम जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे फ्रेम 1 के नाम से जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया। इसको मैं सिंपली उठा के डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है। इसको अब हम फोटोशॉप के अंदर लेके जाएंगे और हमने उसको वहाँ पे थोड़ा कलर ग्रेड करना था। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फ्रेम है जो हमने अभी यहाँ पे फ्रेम जो फ्रीज करके हमने उसे एक्सपोर्ट किया, जो फ्रेम हमने अभी प्रीमियर के अंदर से वीडियो के अंदर से फ्रीज करके यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है वही हमारे पास यहाँ पे है। तो सिंपली मैं इसी को क्लिक करके ड्रैग करके लेके आता हूँ और यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर आके मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ही इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ फोटोशॉप के अंदर मेरा ये ओपन हो चुका फ्रेम। तो इसके ऊपर हम थोड़ी कलर ग्रेडिंग करेंगे कुछ एडजस्टमेंट लेयर से, जहाँ जहाँ इसमें कमी है वहाँ हम इसको पूरा करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली कलर बैलेंस ले रहा हूँ। कलर बैलेंस की मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मैं लेता हूँ कलर बैलेंस। कलर बैलेंस की मेरे पास एक एडजस्टमेंट लेयर भी यहाँ पे बन के आ चुकी है और उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ शो हो रही हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे जो टून दी हुई है टून मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शेडोज मैंने सेलेक्ट किया, शेडोज के अंदर थोड़ा सा ग्रीन ऐड करता हूँ और थोड़ा सा सियान। तो इस तरह से मैं एक कूल सी टून यहाँ पे बनाना चाह रहा था, थोड़ा सा ब्लू में ऐड कर देता हूँ। ओके, ये सही लग रहा है। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अभी हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया है। ये एक एडजस्टमेंट लेयर मैंने यहाँ पे बना ली। तो गाइज उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, वापस एडजस्टमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रीज के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा कंट्रास्ट आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा डार्क कलर्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैक लग रहा है। इसको मैं थोड़ा क्लियर दिखाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँ, यहाँ से कंट्रास्ट जो नीचे दिया हुआ है इसकी वैल्यू थोड़ी मैं माइनस के अंदर लेके जाऊंगा। मैं इसको सिंपली पीछे की तरफ कर रहा हूँ, यानी मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ तक। ओके, यहाँ तक काफ़ी सही लग रहा है। अदरवाइज इसका कंट्रास्ट बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमारी इफेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं इसको कर देता हूँ -12, यहाँ मैं खुद टाइप कर देता हूँ -12 और उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट लेयर्स बन चुकी हैं। बस मुझे इतना ही करना था, थोड़ा सा
कलर बैलेंस से मैं कुछ और भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर मैंने यहाँ से लिया कलर बैलेंस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद थोड़ा सा और मैं ग्रीन साइड यहाँ पे डाल लेता हूँ। ओके, इसको मैंने क्लोज किया। अभी यहाँ पे ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने सेटिंग्स यहाँ पे यूज किए उनकी तमाम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स बन चुके हैं। तो मैं फर्स्ट वाली कलर बैलेंस वाली को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के नीचे वाली पे क्लिक करता हूँ, ये तमाम सेलेक्ट हो गई। मैंने कंट्रोल जी कर दिया, ये ग्रुप बन गई। ये आपने याद रखना कि मैंने अपनी इस बैकग्राउंड लेयर पे कुछ नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया। ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे एक बैकअप के तौर पे यहाँ पे है। अगर मैं इन तमाम एडजस्टमेंट लेयर्स को हाइड करूँ तो पहले ये इमेज ऐसा था, अभी ये इमेज ऐसा है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आप अगर इसके ऊपर कोई वार्म टिंट देना चाह रहे हैं, अगर आप कोई धूप वाला एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा कूल करना था तो अभी ये कूल इफेक्ट हमारे यहाँ पे लग चुका है। आप इसको वार्म इफेक्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे सिंपली आपने एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जैसे कि फोटो फिल्टर को यूज कर सकते हैं। फोटो फिल्टर के ऊपर जाके आप यहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे वार्मिंग दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं और इन तमाम एडजस्टमेंट लेयर्स को डिलीट करके आप कोई वार्म इफेक्ट दे सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एक एडजस्टमेंट लेयर्स जिनसे मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे उनका एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर 3 एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये इसी जो एडजस्टमेंट लेयर का हमने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट रखूंगा। आपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट नहीं रखना, अगर आप डायरेक्टली चेंजेस कर देंगे तो आपका लट जो है लुकअप टेबल वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, पूरा जो एक हमारा एडजस्टमेंट लेयर्स का ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं जा रहा हूँ ऊपर यहाँ पे फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ मैंने चूज किया एक्सपोर्ट। इसी के आगे यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा कलर लुकअप टेबल्स। कलर लुकअप टेबल्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कलर लुकअप टेबल्स की एक विंडो मेरे पास पॉपअप हो चुकी है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं एक्सपोर्ट लुकअप टेबल्स। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ तमाम चीजें आप डिफॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप अपना नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लट लिख दिया। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू लट। ये मैंने न्यू लट लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे नीचे जो आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जैसे यहाँ पे 3DL क्यूब एंड CPS इस तरह से, तो मैं यहाँ पे क्यूब सेलेक्ट करूंगा। आप चाहे तो सारे ही कर लें ताकि कहीं भी आप अपना लट को यूज करें तो वो आपका एक्सपोर्ट हो जाए, उसमें कोई मसला ना है। तो मैं यहाँ पे क्यूब कर रहा हूँ, प्रीमियर इसको सपोर्ट करता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रिड पॉइंट जो है वो हाई रखा हुआ है 64, इसको आप चाहें तो और भी हाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके मैंने किया तो अभी मेरे पास वो पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेस्कटॉप और यहाँ पे फ्रेम 1 दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे भी कर लें न्यू लट मैंने कर दिया और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेव करूंगा। सेव मैंने किया तो हमारा लट जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। और अब मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देता हूँ, इस फ्रेम को भी आप चाहें तो डिलीट कर दें और ये हमारा यहाँ पे लट आ चुका है। लट यहाँ पे न्यू लट डॉट क्यूब के नाम से, क्योंकि क्यूब फॉर्मेट है। अभी आप चाहें तो इस फाइल को भी डिलीट कर दें और उसके बाद फोटोशॉप को भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फोटोशॉप भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये हमारा यहाँ पे जो एक लट है वो यहाँ पे बन के आ चुका है न्यू लट क्यूब के नाम से। इसको सिंपली मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पे वापस प्रीमियर के अंदर। प्रीमियर के अंदर हमारी वही वीडियो यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके ऊपर जहाँ से हमने वो एक फ्रेम एक्सपोर्ट किया था तो वो मेरी यहाँ पे वीडियो खड़ी है। अब इसको हमने कलर ग्रेड करना है, यानी जो सेटिंग्स हमने फोटोशॉप में उस फ्रेम के ऊपर एडजस्टमेंट लेयर लगा के की थी वही हम लट जो अभी हमने उस फोटोशॉप से एक्सपोर्ट किया वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसको फुटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारी टाइमलाइन के अंदर एक फुटेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से कलर टैब के अंदर, यहाँ पे जो कलर टैब दिया हुआ है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी मेरा यहाँ पे राइट साइड में लुमेट्री कलर पैनल जो है ओपन हो जाएगा और उसके अंदर हम क्रिएटिव पैनल के अंदर जाके अपने लट को इंपोर्ट करेंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया फोटोशॉप से, उसको यहाँ पे वीडियो के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप जब इसको पहली दफा खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखेंगे तमाम ऑप्शन, बेसिक, करेक्शन और यहाँ पे क्रिएटिव। आपने जाना है यहाँ पे क्रिएटिव के अंदर आने के बाद यहाँ पे लुक दिया हुआ है, लुक के आगे जो नन लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्राउज, कि मैं ब्राउज करना चाह रहा हूँ अपने पीसी से, मैं अपना लट जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। अभी वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे लट आपका कहाँ पे पड़ा था। मैं जाता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप के अंदर और उसके बाद यहाँ पे लट्स के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं न्यू लट डॉट क्यूब के नाम से हमारा लट पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करके और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया तो तमाम सेटिंग्स जो है वो हमारी यहाँ पे अप्लाई अभी होने वाली हैं, तो ये हो चुकी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो वहां पे हमने एक इमेज के ऊपर किया था, लेकिन ये लट हमारा पूरी वीडियो के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और पूरी वीडियो के अंदर जो हमने एक कूल सी टून दी थी वो आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं पहले ये वीडियो, अगर मैं कंट्रोल Z करूं, मैंने कंट्रोल Z किया, पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं इस तरह से था और जब हमने इसको कलर ग्रेड किया फोटोशॉप से लट को एक्सपोर्ट करके प्रीमियर के अंदर उसी लट को यूज किया तो उसके बाद ये वीडियो कैसे दिखी है। मैं दोबारा से यहाँ पे जा रहा हूँ लट लुक के ऊपर और यहाँ पे ब्राउज और उसके बाद यहाँ पे न्यू लट क्यूब
इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये लट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है और अप्लाई हो चुका है हमारी वीडियो के ऊपर। पूरी वीडियो के ऊपर हमारा ये लट लग चुका है, यानी लुकअप टेबल। जो सेटिंग्स हमने वहाँ पे की थी फोटोशॉप के अंदर, वो तमाम सेटिंग्स यहाँ पे हमारी पूरी वीडियो के अंदर आ चुकी हैं। तो अभी मैं आपको पूरी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर भी लट्स बना सकते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई इसका फ्रेम एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप के अंदर आप एडिट ना भी करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली लुमेट्री कलर की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे लुमेट्री कलर पैनल को एक्सप्लेन किया था और उसको आप वो वीडियो देख के आप यहाँ से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो भी आपको कंट्रास्ट वगैरह ऐड करना हो, अगर आपने यहाँ पे नॉर्मली कोई एडजस्टमेंट्स करनी है तो आप यहाँ पे लुमेट्री कलर पैनल से भी कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा उसमें कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कोई भी फ्रेम को एक्सपोर्ट करें और फोटोशॉप के अंदर उसको एडिट करके आप प्रीमियर के अंदर उस लट को यूज कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।